बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाक़या है बगदाद का, जहाँ पर एक नौजवान रहा करता था जो काफ़ी खूबसूरत था। ये रोजी रोटी कमाने के लिए नाल साजी का काम किया करता था। नाल लोहे से बनी होती है जो कि घोड़े के पैर के नीचे लगाई जाती है। बगदाद का ये खूबसूरत शख्स ये नाल बनाने का काम करता था और साथ ही इसे लगाया भी करता था। नाल बनाने के लिए ये तैयार की हुई नाल को शोलों की भट्टी में रखता, लेकिन जब इसे निकालने की जरूरत महसूस होती तो ये किसी आलात का इस्तेमाल करके उसे बाहर ना निकालता, बल्कि उस लोहे की गर्म नाल को अपने हाथों से ही पकड़कर भट्टी के बाहर निकाल लिया करता था। ये अपने बरहना हाथों से ही उस गर्म नाल को पकड़कर उसकी शक्ल के अंदर तजवीज़ करता। जब लोग उसे ये करता हुआ देखते तो कुछ लोग उसे पागल कहते थे, तो वहीं कुछ लोग हैरान भी होते थे कि आखिर एक इंसान के ऊपर आग किस तरह असर नहीं कर रही। एक मर्तबा जब एक दूसरे शहर का आदमी उसकी दुकान के करीब से गुजर रहा था तो तब उसने इस नौजवान का ये सारा वाक़या अपनी आंखों से देखा। वो फौरन ये देखकर नौजवान के पास गया और उसने पूछा कि ऐ खूबसूरत नौजवान, तुझ पर ये गर्म लोहे का कुछ असर क्यों नहीं होता। नौजवान ने कहा कि मुझ पर एक ऐसी कैफियत तारी हो गई है कि अब मुझ पर आग का किसी भी तरह से कोई असर नहीं होता। नौजवान शख्स ने कहा कि मैं ऐसा जल्दी जल्दी करता हूँ। खड़े हुए शख्स ने दोबारा से सवाल किया कि मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानता। इस बात पर इसरार करते हुए नौजवान ने उसे असल वाक़या बताया। उसने बताया कि बगदाद में एक काफ़ी खूबसूरत लड़की रहा करती थी। इस लड़की के माँ और बाप उम्रे के लिए गए हुए थे, लेकिन किसी हादसे के शिकार में इन दोनों की मौत हो गई। ये खूबसूरत लड़की घर में अकेली हो गई। इसे बचपन से ही पर्दे की ताकीद की गई थी और माँ बाप के गुजर जाने के बाद ये घर में बिल्कुल अकेला महसूस करने लगी। लड़की को हमेशा ये परेशानी होती थी कि वो अपने आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी। लड़के ने कहा कि एक दिन वो लड़की काफी ही गमज़दा होकर और परेशानी की हालत में घर से बाहर निकली और उसने मेरे घर के दरवाजे पर आकर दस्तक दी। लड़की ने मुझसे सवाल किया कि क्या मुझे ठंडा पानी मिल सकता है। मैंने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल। मैंने अंदर से ठंडा पानी लाकर उस लड़की को दिया। लड़की ने मुझे दुआएं दी कि खुदा आपका भला करे। इसके बाद मैंने लड़की से सवाल किया कि क्या तुमने कुछ खाया है। लड़की ने मुझे जवाब दिया कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। इसके बाद मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम अकेले इस तरह से शहर में क्यों भटक रही हो। ये सुनकर लड़की की आंखें नम हो गई और उसने अपने ऊपर गुजरी पूरी आप बीती और पूरे हालात बताए। और आखिर में लड़की ने यह जवाब दिया कि मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी कहाँ पर और कैसे गुजारूंगी। ये सुनकर मैंने लड़की से कहा कि तुम शाम को मेरे घर आ जाना और मेरे साथ खाना खाना। मैंने लड़की से कहा कि तुम शाम के वक्त मेरे घर आना, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगा। जब दूसरे दिन शाम के वक्त लड़की मेरे घर आई तो मैंने कबाब का इंतजाम किया और उसके पसंद की सारी चीजें दस्तरखान पर पेश की। जैसे ही उसने अपना पहला हाथ खाने की तरफ बढ़ाया तो मैं वहां से उठा और मैंने दरवाजे पर कुंडी लगा दी। उस वक्त मेरी नीयत बदल चुकी थी, क्योंकि ये काफी आसान मौका था जो मेरे पास था। जब लड़की ने पलटकर मुझे ऐसा करते हुए देखा तो लड़की ने मुझसे कहा कि मैं बहुत ही मायूस और बहुत ही गरीब और जल्द ही इस दुनिया से गुजर जाने वाली हूँ। उसने मुझसे कहा कि ऐ मेरे प्यारे भाई, तू मुझे खुदा के नाम पर छोड़ दे। नौजवान ने कहा कि उस वक्त मेरे सर पर बुराई का भूत सवार था। मैंने उस लड़की से कहा कि मुझे ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिल सकता, मैं तुम्हें इस वक्त बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। लड़की ने दोबारा से मुझसे कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर तुमसे दरखास्त करती हूँ कि इस वक्त मेरी इज्जत के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत पामाल होने के बाद मेरे पास कुछ भी ना बचे, और अगर ऐसी हालत में मैं जिंदा भी रही तो बिल्कुल किसी मुर्दे की तरह ही मेरी सारी जिंदगी बसर होगी। नौजवान इंसान ने यह बताया कि लड़की की ये बात सुनकर मेरे अंदर एक खौफ सा तारी हो गया। ये सुनते ही मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने उससे फौरन ही माफी तलब की कि ऐ मेरी बहन, मुझे माफ कर देना। मेरे ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी, लेकिन इस वक्त ये कैफियत बिल्कुल दूर हो चुकी है। तुम पेट भर के और शौक से इस खाने को तनाउल फरमाओ और आज से तुम मेरी बहन बन चुकी हो। ये सुनकर उस लड़की ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरे इस भाई पर दोज़ख की आंख को हराम कर दे। ये दुआ करके वो लड़की रोने लगी और उसने आगे दुआ की कि ऐ अल्लाह, ना सिर्फ दोज़ख की आंख बल्कि मेरे इस भाई पर दुनिया की हर तरह की आंख को भी हराम कर दे। नौजवान ने बताया कि ये लड़की ये दुआ देकर मुझे वहां से चली गई। एक दिन जब मैं अपनी दुकान पर काम कर रहा था, मैं नाल को गर्म कर रहा था और मैंने गर्म लोहे को पकड़ने के लिए हाथ को बढ़ाया। मेरा हाथ दहकते हुए कोयलों के बीच गया, लेकिन फिर भी मेरे हाथ पर किसी तरह का कोई असर ना हुआ। इस वाक़े को देखकर मैं खुद भी बहुत हैरान हुआ, लेकिन इसके बाद मुझे मेरी बहन की दी हुई वो दुआ याद आई
اور تب سے لے کر آج تک میں اس دہکتی ہوئی آنکھ کو آگ نہیں سمجھتا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر ضرور بتائیے، اور ساتھ ہی ہمارے چینل دین کی بات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔